अजीज तलबा, मेरा आज का लेक्चर तौसीफ तबस्सुम की शामिल निसाब नात पर मबनी है। हम उनकी नज़्म की तशरीहात भी समझेंगे और शायर के तर्ज कलाम को भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले बढ़ते हैं उनके मुख्तसर हालात ज़िंदगी के जानिब। तौसीफ तबस्सुम का असल नाम मोहम्मद अहमद तौसीफ था, जबकि शहरी दुनिया में उन्होंने तौसीफ तबस्सुम के नाम से शोहरत पाई। 3 अगस्त 1928 को उत्तर प्रदेश भारत के जिला बदायूं के एक कस्बे सेसवान में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद वो अपने खानदान के साथ हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और रावलपिंडी को अपना मस्कन बनाया। अपनी पेशावराना जिंदगी का आगाज उन्होंने GHQ में बतौर क्लर्क किया था। बाद वो गॉर्डन कॉलेज में उर्दू के लेक्चरर मुकर्रर हुए और कई दहाइयों तक दरस व तदरीस से वाबस्ता रहे। उनका कलाम 1952 से मुल्क के मुक्तदर अरबी अदबी रसाइल की जीनत बनने लगा। वो नज़में भी कहते थे, लेकिन गज़ल उनकी महबूब सिनफ़े सुखन थी और उन्होंने नात गोई में भी अपना मुकाम बनाया। तौसीफ तबस्सुम जिस अंदाज में नातिया कलाम कहते हैं, उनके कलाम में रिवायती मुबालगा आराई की बजाय आजी और सच्ची अकीदत का अंसर नुमाया है। एहतराम और आजी उनके यहाँ सबसे पहले नजर आता है। जदीद और मुनफरिद तशबीहात के जरिए उन्होंने अपनी नात को इंतहाई खूबसूरती बख्शी है। रिवायती इश्तिहारों के साथ साथ नए और अछूते अंदाजे बयान को इस्तेमाल किया है, जैसे चांदनी में तारे और आसमान की तस्वीर का इस्तिहारा। उनकी ज़बान नहायत सादा, सलीस और तरन्नुम से भरपूर होती है। बहर का इंतखाब ऐसा होता है जो पढ़ने वाले के दिल में उतरता चला जाता है। गोया सादगी, सलासत और रवानी उनके कलाम की एक और नुमाया खूबी है। इश्क़ रसूल का वालेहानापन उनकी शायरी में बदर्जा उत्तम नजर आता है। उनके अशार महज लफाजी नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से निकले हुए महसूस होते हैं, जहां वो मोहब्बत को एक लाफानी दास्तान बनाने की बात करते हैं। नात का पहला शेर। उसे एक जात की तौकीर क्या बयां कीजिए, वही है नुक्ता-ए ईमा अगर गुमा कीजिए। शायर का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, मुकाम, मर्तबा, उनका वकार, इसे लफ्जों में बयान करना एक इंसान के बस की बात नहीं। हमारी सोच और गुमान जिस हद तक भी जाए, हकीकत तो यह है कि हमारा ईमान लाना, हमारा रब्बे करीम के हुजूर शुक्रगुजार होना, ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका ही के तुफेल है। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत ही ईमान की असल बुनियाद थे, और अगर देखा जाए तो इसके बगैर एक इंसान के ईमान की कोई हैसियत नहीं। नज़्म का अगला शेर। नजर को खीरा करे चांदनी में एक तारा, जो रूबरू कभी तस्वीर आसमां कीजिए। शायर ने तारा कहकर बतौर इस्तिआरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि अगर आसमान की खूबसूरती को बयान करें तो चांदनी रात में चमकने वाला जो मुनफरिद सितारा होता है, वो दर हकीकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। और जिस तरह हम आसमान को देखते हैं और उस सितारे को देखते ही हमारी नजरें खीरा हो जाती हैं, चुंधिया जाती हैं, इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे रोशन, सबसे नुमाया तरीन नूरानी हस्ती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में इंतहाई खूबसूरत जज्बात बयान किए गए हैं। तीसरा शेर। उसी को देखिए बज़्मे वला में सद्र नशी, उसी के इसमें मुबारक को हिर्ज़े जां कीजिए। बज़्मे वला से मुराद मोहब्बत और वफादारी की महफिल से है। सदर नशी कहते हैं मरकजी नशिस्त को, और हिर्ज़े जां का मतलब सबसे प्यारा, हिफाजत का तावीज़ दिल और जान के लिए। इससे मुराद है कि मोहब्बत और वफादारी की महफिल यानी बज़्वे वला में सबसे ऊंची और मरकजी नशिस्त सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की है। इसके लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए
ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کا ورد جاری رکھیں اور اسے اپنے دل و جان کی حفاظت کا تعویذ بنا لیں، کیونکہ وہی ہستی ہے جو ہمارے لیے سب سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے۔ اگلا شعر، اسی سے کہیے کہ ہے سر پہ دھوپ محشر کی، اسی کی ذات گرامی کو سائباں کیجیے۔ محشر کی دھوپ سے مراد قیامت میں جو شدت ہوگی دھوپ کی، انسان کے لیے وہ ناقابل برداشت ہوگی۔ یہاں اس کو بطور استعارہ زندگی کی سختیوں پریشانیوں کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے، اور اسی حوالے سے شاعر کا کہنا ہے کہ جب مصائب مشکلات کی دھوپ ہمارے سر پر آ جائے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے لو لگائی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے جو روزے محشر بھی ہمیں حوض کوثر سے سیراب کرے گی، اور آپ ہی کی ذات گرامی ہمارے لیے صاحبان کی طرح مددگار اور محافظ اس دنیا میں بھی ہے۔ اگلا شعر، وہ دل کی سمت جو آئیں تو اپنی آنکھوں کو زمین کیجیے، عقیدت کو آسماں کیجیے۔ یہ شعر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے حوالے سے انتہا درجے کے احترام کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہو یا دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے تو ادب سے، فرتے ادب سے اپنی آنکھوں کو جھکا کر زمین کر لینا چاہیے، یعنی عاجزی اختیار کریں، اپنی تمام تر دلی عقیدت اور احترام کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے کہ اس سے بڑھ کر اس تمام تر عزت اور احترام کی مستحق کوئی اور ہستی نہیں۔ اگلا شعر، جو دل میں ہے شرر آرزو بھڑک اٹھے، اس ایک لفظ محبت کو داستاں کیجیے۔ اس شعر میں شاعر خواہش کرتے ہیں کہ دل کے اندر عشق رسول کی جو چنگاری روشن ہے وہ ایک سلگتا ہوا شعلہ بن کر بھڑک اٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اس ایک لفظ یا جذبے کو اتنی وسعت دی جائے کہ وہ پوری زندگی کی ایک طویل داستان بن جائے، اور یہی در حقیقت میری تمام تر زندگی کا حاصل ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی بنیاد ہے، اور میں اسی بات پر فخر کرتا ہوں کہ مجھے یہ عشق نبی نصیب ہے۔